नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रायसीना की रेस तेज हो गई है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नाम के ऐलान होने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज सुबह एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के रायरंगपुर में शिव मंदिर के दर्शन किए। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। हाथ जोड़कर आज सुबह रायरंगपुर ओडिशा के शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किए और जैसे ही उनकी उम्मीदवारी के नाम का ऐलान हुआ, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आदिवासी समाज से आती हैं, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं और देश में अभी तक कोई भी आदिवासी समुदाय से आया हुआ शख्स या महिला, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंचे हैं। तो एनडीए ने जब से द्रौपदी मुर्मू के नाम का राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में ऐलान किया है, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय बीजेपी नेताओं के अलावा तमाम लोग उन्हें बधाई देने के लिए रायरंगपुर पहुंच रहे हैं। अरे ऐसे गुलदस्ते मत आ रहे तो मोबाइल तोड़ो कर। अगर भाई आ जाओ भाई हमारे रायरंगपुर का से, हमारे मयूरभंज से, और वो भी लेडीज़ को आज पहली बार मतलब राष्ट्रपति के रूप से हम लोग देखेंगे। और हम कैंडिडेट के रूप से नहीं ले रहे हैं, हम ये जान चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और वो हमारे लिए प्रेरणा थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप लाइफ में ग्रो की हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि जो दीदी हमारे लिए रायरंगपुर के एक दीदी जो इतना आगे बढ़ के अपना देश के लिए काम कर रही है बोल के इतना आगे आई और रायरंगपुर का नाम भी रोशन किया है। बहुत खुशी की बात है। हम लोगों ने जाके उनको विश किया, उन्होंने भी हम लोग को बहुत खुश हुई हम लोगों से मिल के। हम सोचे भी नहीं थे, ये हम लोग इतना खुश है। ये एरिया का हम लोग का सब आदिवासी ये सब जितना इतना खुश हैं तो बोलने नहीं सक रहे हैं। तब भी हम लोग बहुत खुश है। दिल्ली जब जाएंगे दीदी तो टॉप मोस्ट जो राष्ट्रपति भवन में उन लोग बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। ये मयूरभंज जिला एक आदिवासी अधूषित जिला है। वहाँ का एक ट्राइबल लोग है और ये लोग का अंदर में आज इतना खुशी का माहौल आ रहा है कि हमारा लोग को भी आज भारत से एक नंबर नागरिक बनने का सुजग मिल रहा है। वो सबसे बड़ा बात है। ओडिशा के रायरंगपुर में जश्न का माहौल केवल यही नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर तक भाजपा ऑफिस में भी जश्न का माहौल है। पार्टी नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं तो ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम भी रहे हैं। तो देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को वोटिंग है। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिनकी जीत पक्की मानी जा रही है। रायसीना की रेस तेज हो गई है। एनडीए ने पहली बार राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है, जिससे बीजेपी ने भविष्य के चुनाव की रणनीति भी साफ कर दी है। बीजेपी ने ओडिशा के छोटे से आदिवासी जिले मयूरभंज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाई है। द्रौपदी के अलावा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर चर्चा हुई और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। बीजेपी आदिवासियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है
क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का बीजेपी नेता स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी की नीति सबका साथ सबका विकास है। ऐसे में एक जनजातीय महिला के पहली बार राष्ट्रपति बनने से ये समुदाय भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएगा। जनजातीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, देश के पूर्वी भाग से राष्ट्रपति, शिक्षक राष्ट्रपति, क्योंकि ये बहन शिक्षक रही है पहले, और हर एक पद का निर्वाह उन्होंने पूरी कुशलता के साथ किया है। पार्षद, विधायक, राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य और गवर्नर, जो भी दायित्व मिला पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की मुखिया के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में द्रौपदी जी देश की सेवा का नया इतिहास रचेंगी। वो एक प्रभावी, परिश्रमी और प्रगतिशील कार्यकर्ता और नेता के रूप में देश में अपनी पहचान रखती हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस समाज को आखिरी पायदान पे समझा जाता है, उस समाज से आने वाला व्यक्ति या आने वाली नेता जो है वो पहली देश की नागरिक बनने जा रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस समाज का कोई व्यक्ति देश का पहला नागरिक या राष्ट्रपति बनने जा रहा है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए की जो समावेशी सशक्तिकरण का संकल्प है, उसका एक और परिणाम है, एक और उदाहरण है। ट्राइबल कम्युनिटी को ये बहुत ही एक सम्मान देता है। और जिन एरियाज जैसे कि उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट सब नेग्लेक्टेड थे, उन पर जो अटेंशन डाला जा रहा है बहुत ही अच्छा है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मोड़ आया है भारत में कि ऐसे समाज के सेक्शंस जो हजारों साल तक नेग्लेक्टेड थे, उनको मान्यता दिया जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विपक्षी उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई को मतदान होना अब तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का एक टीचर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का सफर काफी लंबा है। उन्होंने 1997 में राजरंगपुर के स्थानीय पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। आप भी देखिए द्रौपदी मुर्मू का सफरनामा। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के लोग बेहद खुश हैं। एक छोटे से जिले से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद से इलाके में जश्न का माहौल है। सुबह से एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के घर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हर कोई बीजेपी के इस फैसले से खुश है और आदिवासी बेटी के रायसीना हिल पहुंचने की कामना कर रहा है। हमारे अंदर भी एक होप आ गया है कि हमारे जो लैंग्वेज है उसको भी अष्टम सूची में जरूर शामिल होने का चांस मिलेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो है हमारा अपना दीदी है आज राष्ट्रपति बनने जा रही, तो इसके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई मैडम जी को। तो बहुत खुशी का बात है कि ये हमारा हिस्टोरिकल एक बनने जा रहे हैं लोग, ये समाज का और ये हम लोग का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और बहुत ही साधारण काउंसिल से लेकर अभी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, वो तो बहुत खुशी का बात है। ये मयूरभंज के लिए, उड़ीसा के लिए, सारा भारत के लिए बहुत खुशी का विषय है, गर्व का विषय है। स्पेशली मयूरभंज के लिए बहुत गौरव की विषय, ऐतिहासिक दिन है। आई प्राउड टू बी ए मयूरभंजिया। उधर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत किया है। पार्टी में जो भी काबिल है उनको सबको भागीदारी देने का मौका पार्टी हमारी देती है। और द्रौपदी मुर्मू को जो बनाया है उनका भी अपना एक काम करने का इतिहास है। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सोच समझकर पार्टी ने निर्णय लिया है
इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। दिल्ली में हुई बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई। यशवंत सिन्हा ने आज सुबह ही कल सुबह ही टीएमसी से इस्तीफा दिया था और इसके बाद संकेत ये मिलने लगे थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के कैंडिडेट हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 27 जून को यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगे। कुछ दिनों तक मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी और संतोष है कि इन राजनीतिक दलों ने मुझे इस योग्य समझा। मैं उन सब के प्रति हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूं और आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस चुनाव में बहुत ही गंभीर मुद्दे जो देश के सामने हैं, उन पर जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं उनको अपना फैसला करना पड़ेगा। आज पूरा देश अशांत है। क्यों अशांत है ये हम लोग समझ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकार केवल गलत नीतियों पर ही नहीं चल रही है, बल्कि उनको लेकर जो प्रतिक्रिया होती है उसको भी मैनेज करने में सफल नहीं होती। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब चबूतरे और गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जो कि अगस्त महीने तक पूरा भी हो जाएगा। राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। गर्भगृह निर्माण में अब तक 45 तराशे गए पत्थरों को लगाया गया है। मंदिर के निर्माण में दरवाजों के डिजाइन और निर्माण को लेकर मंथन किया जा रहा है। मंदिर के पहले तल पर कुल 14 दरवाजे होंगे, जिनमें एक गर्भगृह का द्वार भी होगा। फर्श और पत्थर के स्वरूप को लेकर भी चर्चा की जा रही है। यात्रियों के रुकने की भी व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर में की जाएगी। 25,000 लोगों को सामान रखने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर में प्रतीक्षालय के रूप में होगी। इस विश्राम स्थल को भी राम जन्मभूमि के अंदर ही बनाया जाएगा। रामलला के गर्भगृह में लगने वाले दरवाजे को लेकर लकड़ियों का चयन भी किया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक बहराइच के जंगलों के शीशम और सागौन की लकड़ी के सैंपल मंगाए गए हैं। मनकापुर वन विभाग के डिपो से साखू के सैंपल भी मंगाए गए हैं। दिसंबर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है और जनवरी के दूसरे सप्ताह में रामलला को अस्थायी मंदिर से भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित करने का भी प्लान है। प्लिंथ बनने के बाद गर्भगृह या प्रथम तल का निर्माण होगा, गर्भगृह तैयार हो जाएगा, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा होगी, तो फर्श कैसी होगी, फर्श के ऊपर डिजाइनिंग कैसी रहेगी, वो मार्बल का जो पत्थर है वो कैसे उस पर इनले वर्क होगा, उसकी डिज़ाइन, उसके प्रकार, वो कैसे होकर के सही समय से लग सके, इस पर विस्तृत चर्चा उन उसके विशेषज्ञों के साथ हुई है। साथ ही साथ मंदिर बन रहा है तो उसमें दरवाजे भी लगेंगे, तो दरवाज़ों में ऐसे 14 दरवाजे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लग रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे के साथ साथ 13 दरवाजे और लगेंगे। उन दरवाज़ों पर भी कैसे दरवाजे हों, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी हो, इस पर भी चर्चा हुई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर निर्माण में आगे की क्या तैयारी है और क्या क्या काम पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर निर्माण का काम जो है तेजी से चल रहा है। चबूतरे और गर्भगृह का काम जारी है और बेहद तेजी से इस काम को किया जा रहा है। फिलहाल चबूतरे और गर्भगृह का काम बहुत ही स्पीड से चल रहा है।
अगस्त तक पूरा हो जाएगा चबूतरे का काम। ये जो टारगेट है अपने समय पर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। ये खास बात इसके डिजाइन में नजर आएगी। गर्भगृह में 45 तराशे गए पत्थर भी लग चुके हैं। बहुत तेजी से गर्भगृह के काम को किया जा रहा है। पहले तल पर कुल मिलाकर 14 दरवाजे होंगे। 14 द्वार जो है फर्स्ट फ्लोर पर बनाए जाएंगे। 14 में से एक दरवाजा गर्भगृह का है जो सीधा गर्भगृह के अंदर लेकर के जाएगा। दरवाजे के डिजाइन पर मंथन हो रहा है कि आखिर गर्भगृह का जो दरवाजा है वो खास हो, उस पर क्या डिजाइन होना चाहिए और उस दरवाजे के लिए लकड़ी का चयन किया जा रहा है कि किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए। और उसके लिए बहराइच के जंगलों से सैंपल्स मंगाए गए हैं लकड़ियों के। कुछ खास लकड़ियों के सैंपल्स को देखा जाएगा जिसमें शीशम और सागौन के सैंपल्स मंगाए गए हैं। फर्श और पत्थर के स्वरूप पर भी मंथन चल रहा है कि फर्श के ऊपर डिजाइन कैसा हो, किस तरह का मार्बल और जो पिलर्स लगेंगे वो मजबूती से उसके साथ खड़े रहें। साथ ही परिसर में बैठने और सामान रखने की भी व्यवस्था हो। जब भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था हो। 25,000 लोगों को सामान रखने की सुविधा एक साथ मिल पाए। यदि श्रद्धालुओं की भीड़ आती है तो उसके लिए भी मुकम्मल तैयारी की जा रही है। दिसंबर 2023 तक प्रथम तल का कार्य पूरा करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है और गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला को अस्थायी विराजमान वो जहां पर हैं वहां से मंदिर में स्थापित किया जाए, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। उधर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भव्य गौरव ट्रेन अयोध्या पहुंच गई है जहां तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फूल मालाओं से तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया है। यह ट्रेन आज रात 9:30 बजे अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना होगी और उसके बाद गोरखपुर से नेपाल के जनकपुर जाएगी जहां से फिर वाराणसी के लिए रवाना होगी। ट्रेन में 480 तीर्थ यात्री सवार हैं। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर का धार्मिक स्थल भी शामिल होगा। पहुंची किन्नरों ने किया हंगामा। ललितपुर कलेक्ट्रेट में फांसी लगाने के मकसद से घूम रहा 80 साल का बुजुर्ग सहकारी समिति के सचिव और बाबू पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। सऊदी अरब में कमाने गए संभल के युवक ने पुलिस पर लगाई अपनी संपत्ति और बच्चों को बचाने की गुहार। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पत्नी और पड़ोसी से अवैध संबंध के लगाया आरोप। इटावा में जिला खनन अधिकारी को जान से मारने की धमकी, एक दबंग खनन माफिया पर लगा धमकी देने का आरोप। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील में तैनात लेखपाल संजय यादव घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कानपुर के जाना गांव में जलकल विभाग की बड़ी लापरवाही, सीधे खेतों में पहुंच रहा है फैक्ट्रियों का गंदा पानी, कई बीघा खेत हुए बंजर। कानपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। निरीक्षण पर जा रहे एडीजी ने सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की बचाई जान, इलाज के लिए आर्थिक मदद भी दी। अग्निपथ के विरोध के चलते वाराणसी में फंसे दक्षिण भारतीयों के लिए वरदान बना काशी विश्वनाथ धाम। सुबह शाम दिया जा रहा निःशुल्क भोजन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्ती से अगली खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिकअप और बाइक में भिड़ंत हो गई है और 3 की मौत की खबर आ रही है। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज में ये तीनों रहते थे और पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सोनहा थाना क्षेत्र के दुबौली चौराहे की घटना है। सिद्धार्थनगर के रहने वाले तीनों शख्स, पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। 3 लोगों की मौत हो गई है। बस्ती में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई है जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और जो पिकअप ड्राइवर है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, वो भी अस्पताल में भर्ती है। सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे तीनों और इस एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। तो बस्ती से ये खबर, जहां एक एक्सीडेंट में बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई।
उधर प्रयागराज हिंसा के आरोपी एआईएमआईएम और एसपी नेताओं की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस ने कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जीशान रहमानी, एसपी पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी हैं। पुलिस अब कोर्ट में कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का नोटिस जारी किए जाने की इजाजत मांगेगी और नोटिस जारी होने के 1 महीने बाद धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठ मामले में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टीम और दिल्ली की आईबी की टीम की जांच तेज हो गई है। आरोपी डॉक्टर रवि की धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई है। उधर डॉक्टर रवि के ठिकानों पर छापेमारी